दरभंगा में पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी संभाल चुके बाबूराम मिथिला क्षेत्र के नए पुलिस उप महानिरीक्षक बनाए गए हैं। बिहार में आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के साथ तबादला भी किया गया है। आपको बता दें, जिसमें आईपीएस बाबूराम को मिथिला प्रक्षेत्र का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है। बाबूराम इससे पूर्व बेगूसराय के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे। इसके लिए क्या कदम उठाएंगे सर? इस बारे में तीनों जिला से बात कर लेंगे और जहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं जो भू माफिया के रूप में गलत गैरकानूनी काम में लगे हुए हैं या लोगों की ज़मीन हड़पते हैं या फिर हिंसा या डराने धमकाने के काम में लगे हैं, तो ऐसे लोगों का जो भी मामला सामने आएगा उसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, जिसमें आईपीएस बाबूराम को मिथिला प्रक्षेत्र का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है। बाबूराम इससे पूर्व बेगूसराय के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे। बता दें कि बाबूराम वर्ष 2019 से 2021 तक दरभंगा के एसएसपी पद को सुशोभित कर चुके हैं। यहां से स्थानांतर के बाद भागलपुर गए थे। बाबूराम के कार्यकाल में दरभंगा में सबसे बड़ी लूट नगर थाना क्षेत्र के अलंकार ज्वेलर्स से सोना हीरा के जेवरात मामले का उद्भेदन हुआ था। लूटकांड में शामिल कई अपराधियों सहित सोने हीरे जेवरात को बरामद किया गया। पदभार लेने के साथ उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल करना उनकी हमेशा से प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, समस्तीपुर व मधुबनी जिले के क्राइम व संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विषय में जानकारी ली जाएगी। दरभंगा पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले श्यामा माई मंदिर जाके आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला। मालूम हो कि वर्ष 2020 से 22 तक वे दरभंगा के एसएसपी रह चुके हैं। उस समय उन्होंने कई बड़े मामलों का खुलासा किया था। खासकर अलंकार ज्वेलर्स लूटकांड का उन्होंने पर्दाफाश किया था। साथ ही सिंधवाड़ा के एक स्वर्ण व्यवसायी के अपहरण मामले में भी उन्होंने व्यवसाय को सकुशल बरामद किया था। उनके समय में शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था काफी हद तक दुरुस्त हो गई थी। इसके अलावा भी उन्होंने एसएसपी के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की थी। इसके लिए क्या कदम उठाएंगे सर? इस बारे में तीनों जिला से बात कर लेंगे और जहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं जो भू माफिया के रूप में गलत गैरकानूनी काम में लगे हुए हैं या लोगों की ज़मीन हड़पते हैं या फिर हिंसा या डराने धमकाने के काम में लगे हैं, तो ऐसे लोगों का जो भी मामला सामने आएगा उसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा गुंडा इसमें तो मुख्यालय का बीच बीच में निर्देश भी आता रहता है और समीक्षा होती रहती है कि जो भी अपराधी लोग हैं, जो गुंडा एलिमेंट हैं, उनका गुंडा पंजी में नाम डाला जाए और उन पर निगरानी की कार्रवाई भी की जाए। तो इसमें कार्रवाई की जा रही होगी, हम लोग समीक्षा करेंगे इसकी। जब आप के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्राथमिकता सूची में रहता है। खासकर जो बड़े माफिया हैं, बड़े सप्लायर हैं, तो उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।